मिशन 24/7 में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ और फिर दिखाएंगे आपको दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी की अनूठी पहल। 10वीं की छात्रा ओसिन अनेजा को एक दिन के लिए बनाया गया पुलिस अधीक्षक। ओसिन ने एसपी की कुर्सी पर बैठकर सुनी फरियादियों की समस्याएं। जलालाबाद क्षेत्र में एक मकान में 100 से ज्यादा जहरीले सांप निकलने से मचा हड़कंप। सफाई करते समय गड्ढे से निकले जहरीले सांपों का जखीरा, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। जलालाबाद में 60 सर्किट से बंद मकान में लगी आग लगने से नकदी, कपड़े और घरेलू सामान जलकर हुआ राख। घटना के समय पीड़ित परिवार था घर से बाहर। किसानों की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन। किसानों ने आवारा गौवंशों की समस्याओं को लेकर किया प्रदर्शन। कहा, आवारा गौवंशों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा जाए। आवारा गौवंश कर रहे हैं फसलें बर्बाद। शाहजहांपुर में जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने विकास भवन में विकास वार रूम के तहत गौशालाओं और पीएम श्री विद्यालयों की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम का आज उद्घाटन किया। ग्रामीण क्षेत्रों की 11 गौशालाओं को 360 डिग्री सीसीटीवी कैमरों से जोड़ा गया है और जो सौर ऊर्जा और सिम युक्त हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि 24 घंटे निगरानी होगी और शिकायतों का तुरंत निस्तारण भी होगा। अगले 2 महीने में 10 और गौशालाएं बनेगी जिनमें पहले से ही कैमरे लगेंगे। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी गौशालाओं के नोडल अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी पर्यवेक्षक होंगे। जिलाधिकारी ने लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। जिले के 26 पीएमसी विद्यालय भी सीसीटीवी कैमरों से लैस किए जाएंगे, जिनकी निगरानी भी इसी कंट्रोल रूम से होगी। शाहजहांपुर में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने अनूठी पहल की है। उन्होंने 10वीं की छात्रा ओसिन अनेजा को एक दिन के लिए जिले का पुलिस अधीक्षक बनाया। इस दौरान ओसिन ने एसपी की कुर्सी पर बैठकर फरियादियों की समस्याओं को सुना और संबंधित थानाधिकारियों को कार्रवाई के लिए निर्देश दिए। ओसिन ने कहा कि पुलिस का काम जिम्मेदारी भरा है। इस अनुभव से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि इस पहल से बेटियों में सुरक्षा की भावना और आत्मविश्वास विकसित होगा। थानाकांड पुलिस ने एक मुकदमे में वांछित चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभायन गांव के रहने वाले दुर्वेश को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि अभियुक्त के खिलाफ थाने में एक मुकदमा दर्ज था, जिसके बाद से वो फरार चल रहा था। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे अब जेल भेजा जा रहा है। जलालाबाद नगर के गांधीनगर मोहल्ले में बुधवार सुबह अनिल शर्मा के बंद मकान में 60 सर्किट से आग लग गई। अलमारी में रखे 90,000 रुपए नकद और कपड़े और अन्य घरेलू सामान सहित 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अनिल शर्मा और उनका परिवार घटना के समय बाहर थे। पड़ोसियों ने ताला तोड़कर आग बुझाई। पीड़ित परिवार चूरन बेचकर गुजारा करता था। उप जिलाधिकारी को पत्र लिखकर मुआवजे की गुहार भी की गई है। इस दौरान अनिल शर्मा की पत्नी किरण अपनी भांजी की शादी के लिए हरदोई गई थी, जबकि उनके पति और बेटा दवा बेचने रावतपुर गए थे। उनका बड़ा बेटा अनमोल मेडिकल कॉलेज लखनऊ में भर्ती है, जिसके इलाज के लिए 90,000 रुपए उधार लिए थे। पुलिस और दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया है और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। सिंधौली में भीषण गर्मी को देखते हुए आज सराहनीय पहल की गई। संविदा कर्मचारी राम अवतार, स्कूल प्रबंधक मोहम्मद आसिफ अली मंसूरी और ग्राम प्रधान ब्रजेश यादव के संयुक्त प्रयास से जीएम पब्लिक स्कूल के सामने राहगीरों के लिए प्याऊ लगाया गया। हाईवे से गुजर रहे लोगों को ठंडा शरबत पिलाया गया। स्कूल प्रबंधक आसिफ अली मंसूरी ने कहा कि प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का कार्य है और सभी को ऐसे सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने दूसरे की मदद करने के महत्व पर भी जोर दिया। थाना पुआया पुलिस ने 3 अंतर जनपदीय सातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर कलंदरगंज के रहने वाले पिंटू विजयपाल और मोहम्मदी थाना क्षेत्र के बूढ़ा खानपुर गांव के रहने वाले राजपाल को गिरफ्तार किया है। इन चोरों की निशानदेही पर चोरी की 6 मोटरसाइकिल बरामद हुई। पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर सातिर चोरों ने बताया कि वो लोग मोटरसाइकिल चोरी करके उन्हें बेचने जा रहे थे। इसी दौरान उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस ने सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया है।
शाहजहांपुर के जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने शाहजहांपुर पीएम विश्वकर्मा ऐप का शुभारंभ किया। ये ऐप प्रशिक्षित कारीगरों, सुनार, लोहार, बढ़ई और आम नागरिकों को जोड़ेगा। अब नागरिक ऐप के माध्यम से कुशल कारीगरों की सेवाएं आसानी से प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उपभोक्ता और सेवा प्रदाता दोनों को लाभ होगा। तेलहर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किसानों की तमाम समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया। किसान यूनियन के कार्यकर्ता तहसील परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन करते हुए तहसील क्षेत्र में घूम रहे आवारा गौवंशों को पकड़वाए जाने की मांग की। इसके अलावा 13 अन्य समस्याओं को लेकर भी धरना प्रदर्शन किया गया। किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि कई बार ज्ञापन देने के बावजूद भी अभी तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं कराया गया। फिलहाल धरना स्थल पर पहुंचकर नायब तहसीलदार ने ज्ञापन लेकर सभी समस्याओं के निस्तारण कराए जाने के आश्वासन दिए हैं। जलालाबाद क्षेत्र के मुड़िया कला गांव में एक मकान से 100 से ज्यादा जहरीले सांप निकलने से हड़कंप मच गया। मकान मालिक श्रवण कुमार सफाई के दौरान ड्रम के नीचे बने गड्ढे में सांपों का जखीरा देखकर दहशत में आ गए। सपेरे की मदद से सभी सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया है, लेकिन आसपास और सांप होने की आशंका से ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने आज वन स्टॉप सेंटर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने महिला सहायता सेवाओं, सुरक्षा व्यवस्थाओं और केंद्र की कार्यप्रणाली की गहनता से समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने महिला हेल्पलाइन, कानूनी सहायता, परामर्श सेवा और आपातकालीन सहायता की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने केंद्र में मौजूद सुविधाओं और संसाधनों का भी जायजा लिया और आवश्यक सुधारों के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया।